Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if a nuclear power reactor is highly polluting, why then they are built? Statement 1. They produce lots of stable elements for a small amount of fuel. Statement 2. They reduce greenhouse effect by producing steam. Statement 3. They reduce greenhouse effect by saving fossil fuels. Statement 4. They produce power to meet our growing demands. So क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटिंग होते हैं तो फिर ये क्यों बनाए जाते हैं, हमें उनके लिए बताना है कि गिवन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो नोट डाउन करते हैं हम अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. सो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर वर्क करते हैं जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है और एक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. ठीक, तो इसको लिखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन. ठीक, अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट गिवन है उसको वन बाय वन करके देखें. तो पहला बोल रहा है कि दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्टेबल एलिमेंट्स फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल. तो जो फिजन रिएक्शन होता है उसमें अमाउंट ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट तो बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ से जो प्रोड्यूस होने वाला एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है, और रेडियो एक्टिव है मतलब स्टेबल नहीं होता है. इसका हम रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि फिजन रिएक्शन में क्या होता है. हमारा यूरेनियम होता है 23592. ये एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है. न्यूट्रॉन कैप्चर करने के बाद इसका डीके होता है. डीके होने के बाद ये हमें देता है एज अ प्रोडक्ट 236 यूरेनियम 92, जो फर्दर डीके होता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है बेरियम और क्रिप्टॉन के रूप में. तो यहाँ पर बेरियम हमें मिलता है 144 Ba56 और यहाँ पर क्रिप्टॉन हमें मिलेगा जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 89 होता है. और ये क्रिप्टॉन हो गया और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 36 होता है. साथ में हमें कुछ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स मिलते हैं. तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि फिजन का होता है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है. तो यहाँ पर बेरियम और क्रिप्टॉन जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते हैं. तो ये स्टेबल एलिमेंट नहीं देता है, बट अमाउंट ऑफ जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो तो कम होती है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं होगा. दूसरे पर आए तो बोल रहा है कि दे रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग स्टीम. तो जो स्टीम होता है वो एक टाइप का ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो कि अर्थ की जो गर्मी होता है हॉटनेस है उसको बढ़ाता है बाय कैप्चरिंग द सनलाइट. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टीम इज अ ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं कि जो सनलाइट को कैप्चर कर लेती हैं. सो स्टीम इज अ ग्रीन हाउस गैस which affect the environment of earth. इसकी वजह से जो गर्मी होती है वो बढ़ जाती है. तीसरा स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि दे रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय सेविंग फॉसिल फ्यूल्स. तो यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करते हैं जिनकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है. अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो यहाँ पर नियरली एक साल में 27 टन के आसपास हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है. बट वहीं पर अगर हम कोल रिएक्टर या फिर कोल पावर जनरेटर की बात करें जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें नियर अबाउट 2.5 मिलियन टन की फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है एक साल में. तो इस तरीके से ये फॉसिल फ्यूल को तो बचाते हैं और साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के जलने से क्या निकलती हैं, गैसेज निकलती हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं. तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हैं. यहाँ पर लिखेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेस वेरी मच लेस फ्यूल. न्यूक्लियर रिएक्टर uses very less fuel in comparison to the coal power house. ठीक है, यहाँ पर कोल होगा, कोल पावर स्टेशंस. कोल पावर स्टेशन में हम क्या कोल का यूज़ करते हैं जिसके बर्न होने पर कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं. फोर्थ स्टेटमेंट पर जाएं तो बोला दे प्रोड्यूस पावर टू मीट और ग्रोइंग डिमांड्स. तो जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं वहाँ से बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है ड्यू टू फिजन रिएक्शन जो कि हमारी डेली डिमांड्स को
कंप्लीट करने में कैपेबल होती हैं। ठीक, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोड्यूसेस, न्यूक्लियर रिएक्टर produces sufficient energy to complete our demands, to complete our daily demands। ठीक है, डेली डिमांड्स। इसीलिए आजकल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो तेज़ी से किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपने ऑप्शन को हम चेक करें तो जिस ऑप्शन में हमें बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया, दूसरा बोला है कि स्टीम जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस होती है और ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, तो रिड्यूस करने की बात यहाँ पर हो रहा है, तो दूसरा भी रॉन्ग है। और तीसरे और चौथे में देखें तो ये फॉसिल फॉयल की सेविंग करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस को भी प्रोड्यूस होने से बचाते हैं। और चौथा देखें तो ये डेली डिमांड्स को हमारी कंप्लीट करती हैं बाय जनरेटिंग पावर। तो थर्ड और फोर्थ हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, हेंस डी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।